हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिस्टी बॉयज। आज हमारा गुड फ्राइडे का प्ले है जिसमें मेरा दो रोल है। मैं बनाऊँ बराबस और मैं बनाऊँ आपका सोल्जर। तो पहले मैं बराबस का करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा सोल्जर का। अंश वगैरह मैंने सोल्जर। एक सेकंड यार, और चल रही बीच में से कैसे अब बीच में रुक सकते हो तुम लोग? एक सेकंड, वो कहाँ है? ये प्रोडक्शन हमारा टी-शर्ट कहाँ है? Where is your t-shirt? प्रोडक्शन में कोई बिहेवियर नहीं है भैया। बोलो ना जल्दी बोल, तेरा टी-शर्ट कहाँ है? इसका टी-शर्ट यार सीट पे होगा ना यार। आओ जॉन ब्राम आओ। शाबाश डेयरी सेंट जेवियर स्कूल जहाँ पे हम सब पढ़े भी थे, लेकिन आज कोई आम दिन नहीं है, आज खास है। खास क्यों है अभी बताता हूँ, चलिए। कितनी प्यारी लग रही है। ऐसे पड़पड़ाता आगे। अबे क्या कर रहा है? सीधे रखना है इसको। मैंने शर्ट के ऊपर ही पहन लिया। हाँ भाई, मिनिमम एफर्ट्स। तो गाइस लोग बीच में परेशान कर देता है, लेकिन तो मैं बताता हूँ। जैसे कि बहुत लोग पूछते हैं कि गुड फ्राइडे मतलब क्या है, गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं? बिकॉज ये गुड फ्राइडे को हम गुड इसलिए कहते हैं क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने हम सब लोगों के लिए, जो हम सब ने सेंस किए हैं, जीसस क्राइस्ट हमारे लिए क्रूसीफाई हुए थे, इसलिए हम गुड फ्राइडे को गुड कहते हैं। बिकॉज वो हमारे लिए क्रूसीफाई हुए थे, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान दी थी, इसलिए। तो ये है सिंपल डेफिनेशन गुड फ्राइडे की। और इसके 3 दिन बाद आता है ईस्टर। जीसस 3 दिन बाद जिंदा भी हो गए थे हमारे लिए। ये गाइस अंश और अंकित और अगम तो आ चुके हैं। उन्हें सारा, क्योंकि उन्हें सारा म्यूजिक लाइट्स वगैरह सब उन्हें संभालना है। कौन बुला रहे हैं? ये अंकित। हाँ भाई, हाँ अगम। साले स्पेस नहीं है इसमें। है स्पेस 10 GB है। तब भी सिर्फ 45 मिनट्स की शूटिंग है। बोला उसने, लिखा आ रहा है। डिलीट कर दे, जो भी सबको डिलीट कर दे। जो है सबको डिलीट कर दे, सही कह रहा पागल है। हूँ। मेरी वीडियो बननी चाहिए, मुझे मतलब नहीं किसी की स्पेस से। अगम डिलीट कर दे। अगम डिलीट कर दे, पूरा फ़ोन का वो कर दे, उसका क्रैश मार दे, पूरा मार दे। फॉर्मेट मत मार, लेकिन वो कर दे। तेरी हंसी निकाल देंगे, अब हो जाएगा। लंबा चल जाएगा। मैंने क्वालिटी गिरा दी, लंबा क्वालिटी मत गिरा। And keep awake. The time has come. The spirit is willing, but the flesh is weak. I must pray. Father, I know it must be as you will it.
है ये मनुष्य? क्यों लाए हो इसे तुम मेरे पास? प्रभु, ये मनुष्य खुद को यहूदियों का राजा कहता है। यहूदियों का राजा? क्या तुम यहूदियों के राजा हो? तुमने सुना नहीं हमने क्या पूछा? क्या तुम यहूदियों के राजा हो? बोल। क्या ये आप खुद कहते हैं या किसी और ने आपको मेरे विषय में ऐसा कहा है? तुम ये नहीं सुनते कि तुम पर क्या आरोप लगा रहे हैं? तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं? बराबस को? या यीशु नासरी को? बराबस को। बराबस को। तो मैं इसका क्या करूं जो खुद को यहूदियों का राजा कहता है? कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। इसे क्रूस दीजिए। इसे क्रूस दीजिए। इसे क्रूस दीजिए। मैं इस पर कोई दोष नहीं पाता। देखो, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूं। तुम्हें जो करना है करो। चल। चल। यहूदियों का राजा है ये। तूने अगर अंधों को रोशनी दी है तो बता दे वो किसने मारा। बता किसने मारा? मैंने ऐसे बता। तुम जाओ और इस राजा का मुकुट लेकर आओ। जाओ। राजा जबरदस्त तेरा मुकुट आ रहा है। तुम मारो इसे। ये है तुम्हारा मसीहा। मारो। राजा तेरा मुकुट। तुम इसका क्रूस लेकर आओ। राजा तेरा सिंहासन आ रहा है। देख तेरा सिंहासन है उधर पीछे देख। आजा राजा। चल खड़ा। देख देख तेरा सिंहासन। राजा जी का मुकुट तो पहना दो। अरे राजा जी मुकुट तो पहनो। उठो से। चलो राजा। राजा जी।
इसका मुद्दा ठीक है पूरा दिन नहीं है मेरे पास जल्दी चलो लगता है राजा को अपना मुकुट पसंद नहीं आ रहा वो कौन है वो देखो चौथा चरण प्रभु यीशु और उसकी मां की भेंट। हम आपकी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और आपको धन्य कहते हैं हटाओ अरे जाओ हटाओ वहां से राजा रुक क्यों लगता नहीं राजा को यहूदियों का राजा देखो कितना कमजोर है लगता नहीं ये कलवारी चोटी तक पहुंच पाएगा सही तुम जाओ इस भीड़ में से ढूंढ के लाओ एक ऐसा मनुष्य जो इसका क्रूर होने में इसकी मदद करेगा कमजोर राजा बड़ा से राजा जी अरे रुक चल छोड़ो मुझे छोड़ो मुझे चल तू कहां जा रहा है चल छोड़ो मुझे चल मैं क्यों उस मनुष्य का क्रोध हूं अरे चल छोड़ो मुझे नहीं करनी इस मनुष्य की मदद चल पांचवा चरण सीरी सिमोन से सहायता मांगी जाती है उठाओ से चल क्रूर हो चलो
छठा चरण। वेरोनिका प्रभु यीशु उठाओ से उठाओ राजा चलो यहाँ से उठाओ राजा उठाओ से सातवां चरण। प्रभु यीशु दूसरी बार जमीन पर गिरते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं। मेरे लिए ना करो किंतु अपनी और अपनी संतानों के लिए रो। आठवां चरण। यरूशलेम की स्त्रियों का विलाप। आठवां चरण। यरूशलेम की स्त्रियों का विलाप। हम आपकी आराधना करते हैं हे प्रभु यीशु और आपको धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु की दयनीय स्थिति देखकर भीड़ में खड़ी कुछ स्त्रियों के हृदय कर्रा उठे। वह जोर जोर से रोने और विलाप करने लगी। प्रभु यीशु को ज्ञात था कि उनके प्रति इस दुर्व्यवहार से यरूशलेम नगर पर घोर विपत्ति बहुत दूर जा रहा है अभी।
को? क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? तू कौन इनको बताने वाला? चुपचाप जाकर इसका क्रूस जाओ। नौवां चरण, प्रभु यीशु तीसरी बार क्रूस के नीचे मारा से उठाओ राजा, उठ चले राजा का मुकुट कहाँ है? जल्दी जल्दी उतारो राजा के कपड़े। तुम्हारा यहूदियों का राजा अरे खोलो इसके कपड़े, उतारो। अरे खोलो जल्दी। प्रभु यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त, और आपको धन्य कहते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा संसार का उठा इसको ले जाओ यहाँ से। अरे यहूदियों का राजा देखो। अंग
मसिया अब तुम इसके पैर सही से लगा के की ठोको। और आपको धन्य धरती पर रखा जाता है, मृत्यु शैया पर लिटाए जाते हैं। प्रभु यीशु उसी पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा। तूने मुर्दों को जगाया है, पवित्र कर और खुद को बचा। माता, ये तुम्हारा पुत्र है। पुत्र, ये तुम्हारी माता है। हेले, हेले, लमा, सबकता। मैं प्यासा। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा मेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, हे पिता, हे पिता। निश्चय ही मनुष्य ईश्वर का पुत्र था। बारहवां चरण, क्रूस पर प्रभु यीशु की मृत्यु। हम सब अपने घुटने टेक लें। बारहवां चरण, क्रूस पर प्रभु यीशु का शव शरीर माता की गोद में। हम आपकी आराधना करते हैं, हे कृष्ण।
भयभीत हो गए और शतपति कह उठा, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। स्त्रियां रोती बिलखती घर चली गई। संध्या हो जाने पर अरिमथिया के यूसुफ और अन्य लोगों ने प्रार्थना, हे परम पवित्र माँ, तेरा दुख समुद्र की तरह अगाध और अनंत रहा होगा। उस समय जब तूने अपनी गोद में प्रभु यीशु के पवित्र शरीर को लिया था, हे माता मरियम, ईश्वर यीशु की कब्र पावन, दुखियों की सांत्वना, नीले के अंतर ये दिन मेरी जो योना नबी समा, दुखों की कब्र को तोड़ के सो आएंगे तीसरे दिन। स्वर्गीय महिमा से तेरे दर्शन करने का दे वरदान। 14वां चरण, प्रभु यीशु का दफनाए सो अगर आपको एक्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और शेयर करना यार सबके साथ। सब देखो इस एक्ट को तो आपको पता चलेगा कि जीसस क्राइस्ट के साथ क्या क्या हुआ था। और जो जीसस क्राइस्ट को दर्द हुआ है उसके लिए सॉरी, मेरा कोई इंटेंशनली नहीं था, लेकिन इन्होंने बताया नहीं क्योंकि मेरा स्पेक्स नहीं था स्टेज पे, इसलिए मारता जा रहा था। बट वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताना। बाय गाइस।